सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है पश परिश्रम का पैसा। इस अध्याय में हमें एक कहानी दी गई है। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। बहुत बहुत समय पहले की बात है। दीनदयालु नामक एक राजा था। उसकी राजधानी के निकट ही एक लकड़हारे की झोपड़ी थी। लकड़हारा अपने परिवार के साथ बड़ी खुशी से रहता था। उसकी सुंदर सुशील स्त्री एवं 2 बच्चे थे। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। लकड़हारा बहुत ही ईमानदार प्रवृत्ति का था। वह प्रातः काल उठता, नहा धोकर जो कुछ भी मिलता खा लेता। इसके पश्चात वह लकड़ियां इकट्ठा करने को जंगल में चला जाता। वह लकड़ियों को कुल्हाड़ी से काटकर गट्ठर सिर पर लादकर नगर के बाजार में ले आता। लकड़ियां बेचकर वह अपने परिवार का भरण भरण पोषण करता। लकड़ियों को बेचने के पश्चात उसे जो धन मिलता वह उसे अपनी पत्नी को दे देता। उसकी पत्नी दिन भर घर के कामकाज में लगी रहती। लकड़हारे की पत्नी लगातार कुछ बचत करती। इनमें से कुछ पैसे वह गुल्लक में डाल देती। इनमें से कुछ पैसे को वह गुल्लक में डाल देती। कुछ समय बाद उसके गुल्लक में इतने पैसे हो गए कि उन्हें काम में लाया जा सके। लकड़हारा अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी ने अपने पति से कहा, मेरे पास गुल्लक में काफी पैसे हैं। दीपावली का त्योहार निकट आ रहा है। हम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बनवाएंगे। लकड़हारा बोला, तुम ठीक कहती हो। हमारे बच्चों को नए कपड़े मिलने चाहिए। दीपावली पर प्रत्येक वर्ष हमारे आस पड़ोस के बच्चे नए कपड़े पहनते हैं और हमारे बच्चों को नए कपड़े नसीब नहीं होते। इस बार हमारे बच्चे भी नए कपड़े पहनेंगे। क्या उन्हें प्रसन्नता नहीं होगी? लकड़हारे की पत्नी बोली, हाँ, बच्चों ने कभी भी जिद नहीं की। हमारी गरीबी को वह समझते हैं। इस बार उनकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। उन्हें खुश देखकर हमें भी तृप्ति मिलेगी। फिर लकड़हारा बोला, तुम ठीक कहती हो, पर मेरे इसमें केवल 20 रुपए हैं। इस पर तो दोनों बच्चों के ही कपड़े आ सकेंगे। कुछ अधिक बच जाता तो तुम्हारी साड़ी भी ले आता। लकड़हारे की पत्नी बोली, तुम मेरी चिंता छोड़ो। बच्चे खुश होंगे तो क्या मुझे खुशी ना मिलेगी? तुम जल्दी बाजार चले जाओ। लकड़हारा मन ही मन प्रसन्न होता हुआ बाजार की ओर चल दिया। दीनदयालु राजा जंगल से शिकार खेलकर आ रहे थे। लकड़हारे को तेजी से जाते हुए देखकर राजा ने उससे पूछा, इस तरह तेजी से कहाँ जा रहे हो? लकड़हारे ने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने सब कुछ सुनकर लकड़हारे से कहा, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 20 रुपए और दे दूंगा। अपनी पत्नी के लिए साड़ी और अपने लिए भी धोती ले लेना। लकड़हारा बोला, महाराज, मैं आपकी दया का पात्र हूँ। आप प्रजा वत्सल हैं, पर मैं धन नहीं लेना चाहता। आपकी इस कृपा पर मैं सारा जीवन कैसे गुजारूंगा? मैं अपने यत्न में कमाए धन से ही गुजारा करूंगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, मैं तुम्हारा दुख जीवन भर के लिए दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर अपना गुजारा कर सको। लकड़हारा बोला, महाराज, मैं आपका कृपा पात्र हूँ। मैं आपकी दानशीलता की कद्र करता हूँ, परंतु यह धन लेकर सुखी नहीं रह सकूंगा। आदमी मेहनत से कमाए धन की ही कद्र करता है। मुझे धन नहीं, कोई काम दीजिए। राजा लकड़हारे की निष्ठा से प्रसन्न हुआ और बोला, तुम ईमानदार, मेहनती और समझदार हो। चलो, मैं तुम्हें काम देता हूँ। राजा लकड़हारे को साथ ले गया और अपने खजाने का सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया। तो बच्चों, हमें इस अध्याय से क्या शिक्षा मिलती है? हमें सदैव मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो हमने देखा किस प्रकार से लकड़हारे को राजा ने अच्छा खासा मौका दिया था कि तुम इतने पैसे रख लो और अपनी बीवी के लिए भी साड़ी ले लो।
फिर उससे और ज़्यादा धन का भी वो दिया कि मैं तुम्हें ज़्यादा धन दूंगा, तुम पूरी ज़िंदगी अपनी बिता सकते हो। लेकिन लकड़हारे ने क्या बोला कि इस धन के साथ तो मैं कभी जीवन नहीं बिता पाऊंगा, मेरे को आप धन नहीं क्या दे दो, काम दे दो, क्योंकि वो मेहनत करके ही पैसे कमाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था अगर वो मेहनत करेगा तो ही और उससे जो पैसे आएंगे उसी से वो संतुष्ट हो पाएगा। तो बच्चों, इसी प्रकार से मेहनत और ईमानदारी हमें अपने जीवन में रखनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।